आप सभी का एग्जाम 9 में स्वागत है साथियों। चलिए आज मेरा सीटेट का CDP का सेट है 2023-24 का है। जिसका भी एग्ज़ाम है वो ध्यान से देखिए, रिवीजन के तौर पर देखिए कि 20 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ाया जाता है साथियों। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देख सकते हैं सचिन सर का नोट्स का है साथियों। CDP बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, पेपर टू के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। अगर एग्जाम को 9 में नए साथियों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। तो देखिए क्वेश्चन आज हम लोग का 51 नंबर से स्टार्ट होगा। पढ़िए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार यह डजडस का उदाहरण तथा शिक्षकों को इसे डजडस चाहिए। आपको हो साथियों निजी बात क्या हो जाता है, निजी बात हो जाता है साथियों, निजी बात का बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है गुलाबी रंग को लड़कियां और नीले रंग को लड़के से ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं जेंडर रूढ़िवादी का अंतर होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाए रखना चाहिए जिनमें वह अपने मान्यता को सभी बच्चे में सीखने की क्षमता दर्शाए। सही बात है साथियों। उसके बाद आर में बोला गया तर्क आर में शिक्षकों की बच्चे को क्षमता के बारे में मान्यता एवं बच्चे को उनकी अपेक्षा सिखाने में बेहतर प्रभावित करता है साथियों। आपका दोनों से हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से सांतत्व एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी कारण क्या है साथियों। लागू करने का प्रभावी कारण बोला गया साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। विभिन्न तरीके का प्रयोग करते हुए बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है साथियों। आपका 4 हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता किसका है साथियों, जेंडर रूढ़िवादिता का चुनौती देने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना। सही बात है साथियों। एग्जाम्पल 9 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में कौन सा प्रतिभाशील कक्षा का विशेषता है साथियों। आप लोग जान ही रहे। नंबर 1 में सबसे पहले विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपलब्ध कराना, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद गतिविधियों और कार्यों का प्रवाहन, आपका बी भी हो जाएगा साथियों। इसलिए चलिए आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन के बारे में बोला गया साथियों। लचीला पाठ्यक्रम भी तो सही हो गया साथियों। उसके बाद बी भी सही हो जाएगा। गमय इमारतें, आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुविकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाइड नहीं करता है। आपका तो बी सही हो जाएगा क्योंकि रटना जैसे भी आएगा रटने वाला चीज़ सब गलती हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया कथन और कारण है बच्चे के विकास के मार्ग एवं प्रगति का सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और उसके बाद तर्क आर में बोला गया है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारकों के अनूठा सोच बच्चे के लगभग बदलाव में मार्ग करते हैं साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। हर्बर्ट गार्डनर के बारे में आया। हर्बर्ट गार्डनर ने क्या क्या दिए थे। नंबर 1 बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है समावेशी शिक्षा के बढ़ावा एवं सुशायद हेतु दिव्यांगज अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से व्यक्तियों के लिए समूह प्रतिपादित करता है साथियों। कौन सा करता है आप देख सकते हैं कौन कौन करता है। आपका सबसे पहले 1 नंबर करेगा। 1 में क्या बोला गया है, 1 में बोला गया है विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका 3 देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 हाँ यही 3 है साथियों। यहाँ 2 गलती से लिख दिया था, यहाँ 3 होगा साथियों। 3 में बोला गया है पुस्तक अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियों उपलब्ध कराना साथियों। उसके बाद 4 में बोला गया है देख सकते हैं, बोला गया सुसूचित हेतु समुचित समर्थन और अनुकल्पित पद्धति का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक शिक्षक को ऐसा गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डाइजेस्ट उत्पन्न करती हैं। शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करती साथियों,
धैर्य उत्पन्न करती है बोला गया साथियों। आपका जिज्ञासा हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल में बोला गया वही है, कथन और स्पष्ट है। बोला गया बच्चे के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चे की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जाता है साथियों। बात सही बोला गया है। उसके बाद आर में बोला गया है विकास के स्वरूप, अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चे के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होते हैं। सभी गलत हो गया साथियों, ये तो आपको गलत हो जाएगा कंफर्म, यार और दोनों गलती हो जाएगा साथियों। एक नंबर भी गलत है और आर भी गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया? हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। देख सकते हैं साथियों, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थित अनुकूलन प्रभाव के अनुसार सही ढंग से है साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। बुद्धि का प्रकार यानी भाषिक, अंतभाषिक, अंतस्थित अनुपालन करना नहीं लेखपाल किसके पास है साथियों? लेखपाल के पास है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से किस दिव्यांग गजन अधिकार अधिनियम 2016 को बढ़ावा देता है साथियों। अभी तो हम लोग फिर पढ़े थे, देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन। आपका एक सही हो जाएगा। जीवन से सभी क्षेत्र, मतलब जीवन से सभी क्षेत्र में समानता और गैर भेदभाव, जिन किसी के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं, वही फिर कथन कारण का सवाल है। बोला गया है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में नियम ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। सही बात है। उसके बाद कथनार बोला गया है एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उन्हें नियोजित करने के संभाव बढ़ जाता है यदि विद्यार्थी को पता है कि उसका उपयोग कब और कहाँ और कैसे करना है साथियों। दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक समावेशित कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही? समावेशित कक्षा बोला गया साथियों। आपका 3 सही हो जाएगा। समावेशित कक्षा में 3 सही हो जाता है। 3 में बोला गया है समावेशन के दौरान सभी बच्चे को उनकी पृष्ठभूमि, क्षमताओं और विभिन्नता हेतु हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक शिक्षिका वांछित समूह से आने वाले बच्चे को सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकता है? सफलतापूर्वक बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। आपका 4 सही हो जाएगा। 4 में बोला गया है उनमें, चलिए साथियों, क्या बोला था? उनमें अपनापन की भाव पैदा करने एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय प्रावधान के विद्यार्थी जिसका दृष्टि कमजोर है, यानी कि जिसका दृष्टि कमजोर मतलब कम देखते हैं साथियों, उसी के संदर्भ में हम लोग चुनते हैं क्या क्या है सही। आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो 1 ही सही हो जाएगा। 1 बोला गया प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। सही बात बोला गया था। उसके बाद 2 नंबर में बोला गया ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा परिविष्ट करना, ये भी सही है साथियों। उसके बाद 4 सही हो जाएगा साथियों। 1 बोला गया काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। सही बात। जो अंधापन जिसको कम दिखाई देगा उसके लिए तो काम समय ज़्यादा देना पड़ेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों। उन्हें किसी समस्या को हल करने की विभिन्न तरीके के बारे में सोचने के लिए कहना साथियों। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक समावेशित कक्षा कौन से शिक्षण शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होते हैं? विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होते हैं साथियों। आपका एक ही हो जाएगा साथियों। क्या हुआ? विद्यार्थियों को सीखने में बाधक बोला गया था साथियों। बोला गया मानवकृत निर्देश जो होता है साथियों, ये बाधक होता है। बाकी बात जो है सहयोगात्मक सब पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब आपका और आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। जब सीखने में संवेग में इस्तेमाल को स्वीकार एवं संबंधित होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है जब शिक्षक के WL नीति जिनमें
विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं, तथा उन्होंने विषय अंतः में क्या सीखा, मतलब विषय अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किस कौशल को बढ़ावा देते हैं साथियों, तब वो किस कौशल को बढ़ावा देते हैं, आपका हो जाएगा अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम जानेंगे ना साथियों। निष्क्रिय और सामाजिक होगा साथियों, संक्रिय और सामाजिक, संक्रिय सामाजिक होगा, निष्क्रिय नहीं होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। निम्न में कौन सा पद्धति जो है शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित नहीं बोला गया साथियों। व्याख्यान जो होता है आपका शिक्षक केंद्रित होता है साथियों। इसका बाकी बात आपका सहयोगात्मक शिक्षण जो होता है बाल केंद्रित होता है, प्रयोगात्मक संचालन भी बाल केंद्रित होता है, आधारात्मक मानचित्र भी बाल केंद्रित होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या साधन में बाधा डालता है। ध्यान से पढ़िएगा, बाधा बोला गया साथियों, आपका थर्ड सही हो जाएगा। बोला गया है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना ही बाधा डालता है साथियों। एक तरीका नहीं होता है, अनेक तरीका होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए अनेक तरीका होना चाहिए साथियों। स्वयं को एक ज्ञान के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है साथियों, आपका अधिसंज्ञान कहलाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका छात्राओं को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने की क्षमता बनाने के लिए एक कक्षा को क्या करना चाहिए साथियों। एक कक्षा को आप छात्राओं के साथ चर्चा करना एवं उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना साथियों, तभी बन सकता है आपका वैचारिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट में पढ़ सकते हैं साथियों। महारत उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का डर और क्षमता का दृष्टिकोण होता है साथियों। आपका डाइजेस्ट कम क्षमता होता है, वृद्धिशील होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक शिक्षक विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिनमें भारत के विभिन्न त्यौहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजित के कार्य उद्देश्य होना चाहिए साथियों। पहले तो आपको एक ही सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, विविधता का सम्मान करना, उसके बाद सृजनात्मक को भी बढ़ावा देना, आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। रूढ़िवादिता गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होना चाहिए साथियों आपका। सबसे पहले तो समानुभूति होना चाहिए, उसके बाद देखभाल भी होना चाहिए, उसके बाद परमाणुकता भी होना चाहिए साथियों। असमानुभूति गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया बच्चे के आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है साथियों, आपका यही थर्ड सही हो जाएगा आंसर। सीखने का ऐसा माहौल बनाए जहाँ अपनेपन और स्वतंत्र की भावना को बढ़ावा देता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है साथियों। आपका आशा जो होता है सकारात्मक रूप से, मतलब कि पॉजिटिव हो गया साथियों, भय हो गया, वरीयता हो गया, चिंता, ये सब निगेटिव हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है विकासनात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रतिक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। आप लोग जानिए रहे वातावरण और अनुभव का साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है लॉरेंस कोल्बर द्वारा सुझाई पक्ष परंपरागत नैतिक के अंतर्गत 5 स्तर 5 की नैतिकता का अंकित करें बात साथियों। आपका थर्ड सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचरण संहिता पर हो, मतलब आचरण में किसी के चरित्र पर हो साथियों, उसी के बारे में बोला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है बहुसांस्कृतिक शिक्षक का उद्देश्य क्या है साथियों। आपका एक भी आंसर है इसमें, एक भी है और 2 भी है साथियों। एक में क्या बोला गया है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चे को समांतर शिक्षा, सही बात है। और बी में बोला गया साथियों एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चे को सम्यक शिक्षा, सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है बच्चे को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाए साथियों। कौन सा होगा आपका 2 सही हो जाएगा। स्वतंत्र सोच द्वारा संपर्क की खोज। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है
बच्चे अपने बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इनमें विविधता है साथियों। सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद बोला गया है आर में बोला गया है बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। आपका दोनों से जगह स्पष्टीकरण भी दोनों है साथियों। एक आर का स्पष्टीकरण यह है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कक्षा में एक बच्चे अपने सहपाठी से इस तरह व्यवहार करता है कि और जैसे उससे उसके घर में वार्तात्व किया जाता है। किसका उदाहरण है साथियों? आपका जानते हैं। चलिए साथियों देख सकते हैं क्या बोला गया है, फिर से पढ़िए अगला। कक्षा में एक बच्चे अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जिसे उससे उसके घर में वार्तात्व किया जाता है। यह किसका उदाहरण है साथियों? यह किसका देख सकते हैं आप लोग? सामाजिक संरचनावाद का साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्या करना चाहिए देख सकते हैं। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा और संस्कृति की परिचित करवाना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कथन एवं बोला गया है दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और इनके बाद अधिगमकर्ताओं एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना। अधिगमकर्ता में संकल्पनात्मक सक्षम को बढ़ावा देना। तर्क आर में बोला गया साथियों। उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनमें मौजूदा विचारों को नए विचार से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करती है साथियों। का दोनों सही होगा, आर भी सही होगा, ए भी सही होगा, आर भी सही होगा। दोनों स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित कथन में से कौन सा सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? सामाजिकरण के संदर्भ में सही है साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। सामाजिकरण परिवार और स्कूल सामाजिकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थाओं में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया के दिया हुआ द्वितीय हो जाता है साथियों। प्राथमिक आपका सामाजिक स्कूल और परिवार प्राथमिक हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बालक विकास की गति क्या है? बालक विकास की गति क्या है साथियों? हो जाएगा। बालक विकास की गति में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित एवं क्रमानुसार होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृतक एवं नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिकतम मात्रा होती है साथियों? आपका बी हो जाएगा। नाटककार यानी शारीरिक गति एवं संवेदनात्मक बुद्धि होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है किसी उम्र के बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग कर केंद्रित करता है। जानिए साथियों। स्थूल गति को केंद्रित करता है बजाय सूक्ष्म गति। आप लोग जानते हैं शिशुवावस्था में सबसे ज्यादा स्थूल गति का प्रयोग होता है साथियों। वह प्रतिक्रिया जिनमें युवा पोड़ी रोजमार के अंतःक्रिया की सामाजिक प्रतिक्रियाओं को सीखती है साथियों। आपका समाजीकरण हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के साथ साथियों। नेक्स्ट सवाल के अनुसार इस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदिक अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं साथियों। आपका संवेदिक चालक अवस्था होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दिल के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है। जानिए ना साथियों। सजीव यानी जीववाद का सिद्धांत किसका है साथियों? जीववाद का सिद्धांत साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों को नैतिकता और विवेक के व्यक्तित्व में क्या विशेषता होता है साथियों? आपका फोर्थ सही हो जाएगा साथियों। यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानून के आंख बंद करके पालन करने की बजाय उनके परीक्षण करना चाहिए। सही बात है साथियों। अंतिम चरण बोला गया, ध्यान दीजिएगा। अंतिम चरण में यही बोला जाता है साथियों। आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़िए। अगर एग्जाम्पल 9 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए क्या बोला गया देख सकते हैं, बोला गया है लेवेगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके संस्था विकास के क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करता है तो उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग करता है साथियों, जानिए रहे हैं। पढ़ कर करता है साथियों, पढ़ कर करता है साथियों। चलिए आज का सेट का सवाल समाप्त हो गया। हम लोग अब कल मिलते हैं।